देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। देखिए क्या है कि सचिन पायलट की नाराजगी बड़े हद तक बढ़ चुकी है। सचिन पायलट की नाराजगी को देखते हुए अगर देखा जाए तो अब उन्हें स्टार नेता बताया जा रहा है। अशोक गहलोत ने अगर बात करें तो सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट का बागी तेवर देखकर, सचिन पायलट की नाराजगी को देखकर अगर कहा जाए तो अब अजय माकन जैसे नेता और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को स्टार नेता बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि सचिन पायलट स्टार नेता हैं, युवा नेता हैं और पार्टी में उनकी जगह बरकरार है। जो जगह उनकी पहले थी वही मान सम्मान उनका आज भी है। यानी कि देखा जाए तो सचिन पायलट का गुस्सा देखकर पूरी तरह से किसके होश उड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जी हाँ, सोनिया गांधी के भी होश उड़ते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन नेताओं के होश उड़ते नजर आ रहे हैं जिन्हें ये बात पता है कि अगर सचिन पायलट पार्टी से अलग हो जाते हैं तो कितनी बड़ी मुश्किल राजस्थान में कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाएगी, अशोक गहलोत के लिए खड़ी हो जाएगी। और कुल मिलाकर क्या है, कुल मिलाकर ये है कि सचिन पायलट की नाराजगी अपने जगह पर है और सचिन पायलट अगर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं पार्टी आलाकमान के फैसले से तो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। चलिए मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूं किस तरह से स्टार नेता सचिन पायलट को बताया जाए। देखिए खास कांग्रेस नेता सचिन पायलट की नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट की नाराजगी से साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका और राहुल से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले समय में प्रियंका या फिर सोनिया गांधी उन्हें लेकर बड़ा कदम उठाएंगी और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देंगी। खास तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में बीते 10 महीने से कांग्रेस की स्थितियों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने की जो कमेटी बनाई गई थी उसने सही ढंग से काम नहीं किया। कांग्रेस कमेटी के सही ढंग से काम न करने की वजह से भी सचिन पायलट अब पार्टी आलाकमान और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जो विभाग खाली पड़े हैं उन पर नियुक्तियों को लेकर सचिन पायलट ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उन पर नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो उन पर नियुक्तियां भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस में जो पद खाली पड़े हैं और अगर जिस तरह से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है अगर वो काम नहीं करती है तो वो बड़े स्तर पर कदम उठा सकते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि आगामी समय की स्थितियां कुछ इस तरह की बता रही हैं कि अगर सचिन पायलट को मनाया नहीं गया तो वो पूरी तरह पार्टी का साथ छोड़ देंगे। जी हाँ, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले खबरें इस तरह की सामने आई थी कि बीजेपी प्रयास ये कर रही है कि सचिन पायलट को अपने साथ मिलाया जाए। यानी बीजेपी जो कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को अपने साथ मिलाकर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो गहलोत सरकार गिराने के लिए बीजेपी के कई नेता बड़े स्तर पर काम भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से आगामी समय की स्थितियां बता रही हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं मौजूदा हालात जो हैं वो एक अलग स्थितियां दिखाती हैं। जी हाँ, अलग स्थितियां दिखाती हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं ये ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने इससे पहले भी बड़ा कदम उठाने की कोशिश की थी। जी हाँ, लेकिन उस दौरान वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब मौजूदा समय में उनकी स्थिति राजस्थान के अंदर बड़े स्तर पर मजबूत हुई है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सचिन पायलट अब इस कोशिश में लगे हैं कि आगामी स्थितियों को बड़े स्तर पर संभाला जाए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि अभी फ़िलहाल वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीते काफ़ी वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पार्टी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट भी इस तरह का बड़ा कदम उठा सकते हैं अगर सचिन पायलट को भी पार्टी में बड़ी जगह नहीं मिलती। अब ये देखना होगा कि क्या कदम उठाया जाता है सचिन पायलट की तरफ से, लेकिन ये बात तो साफ है कि अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है और
अगर बात करें तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत को भी नाराज़ नहीं करना चाहती। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने शुरू से ही अपने करीबी नेताओं को पार्टी में बड़ी जगह दी है, इससे वो नेता नाराज़ हुए हैं जो बीते वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस पार्टी में अब युवाओं के चेहरे जो हैं वो कम दिखाई देते हैं, यानी कि युवा चेहरे की कमी है। और साफ तौर पर देखा जाए तो पार्टी टुकड़ों में बढ़ती नज़र आ रही है, यानी कि पूरा माहौल कुछ इस तरह का दिखता नज़र आ रहा है कि अगर स्थितियां कुछ इस तरह की रहें तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट जिस तरह की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं और ऐसे में वो कहीं ना कहीं कदम भी उठाते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ क्या कदम उठाते हैं और सचिन पायलट के इस कदम से क्या बड़ा हलचल जो है राजस्थान में देखने को मिलती है। तो देखा आपने, स्टार नेता बताया जा रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि स्टार नेता बताने का मतलब ये है कि सचिन पायलट को रोका जा रहा है। सचिन पायलट को रोका जा रहा है कि पार्टी का साथ ना छोड़ें। लेकिन सचिन पायलट को मनाना इतना आसान अब नहीं रहा, क्योंकि सचिन पायलट अब आर और पार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने साफ कह दिया है, या तो कम से कम 5 से 6 जो मंत्री पद के विभाग हैं उन्हें दिए जाएं, उनके समर्थकों को पार्टी में मान सम्मान मिले, बड़ी जगह दी जाए, और अगर नहीं दी जाती है तो वो अपने समर्थकों के साथ यानी दल बल के साथ पार्टी का साथ छोड़ देंगे। इससे देखिए क्या स्थिति मिल रही है, इससे ये स्थिति मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो हालात हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं कि जो सचिन पायलट हैं वो जिस तरह से बड़ा कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं, और सचिन पायलट की नाराजगी अपने आप में बहुत बड़ी भी दिखाई दे रही है। सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जाता है, और क्या सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें कम से कम 6 विभाग दिए जाएंगे, क्या 6 मंत्री पद दिए जाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है। देखते हैं राजस्थान की स्थिति क्या रहती है। और कुल मिलाकर आज के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।